उम्मीद जिंदी रख लाला, आज हंसने वाले कल ताली बजाएंगे। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वहाँ शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाल्लाह। गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा, फैसला तेरा। यार सच बताऊं तो इस दुनिया में माँ के जैसा कोई नहीं है। जहाँ मेरी पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार, पूरे दोस्त ये मान चुके हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, वहाँ बस एक मेरी माँ है जिसे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाऊंगा। एग्जाम तो हो गया, अब आ रहे हैं हम भी इस ग्राउंड में और 1600 मीटर मारेंगे। और पीछे छोड़ने की तो भूल जाओ मेरे भाई, क्योंकि हम कह के एक्सीलेंट मारेंगे। जो पूरे खानदान में आज तक किसी से नहीं हुआ, हमें वही तो करके दिखाना है मेरे दोस्त, ताकि आज ये जो पड़ोसी और रिश्तेदार हमें देखकर हंसते हैं, कल को वो भी हमारी माँ से आकर कह सके कि आपका बेटा जो काम करता है वो हमारे बेटे को क्यों नहीं सिखा देता। बाहर में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता। हर एक दास्तान चाहेगी किरदार भाई का, महसूस करके देखो कभी प्यार भाई का, तब हार मान लेती हैं सारी मुसीबतें, बनता है भाई जब भी मददगार भाई का। हर एक दास्तान अरे भर्ती की तैयारी करा, भीतर में आर्मी में लागण का जुनून है प्रधान। या तो बॉर्डर संभालेंगे या फिर खेत संभालेंगे, दोनों फर्ज माँ की खातिर है और माँ की सेवा में सुकून है प्रधान। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। कभी कोई थी? समझदार लोग एक गलती बार बार नहीं करते। अरे जब 9 से 5 यहाँ कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। भूल कर मैंने सारे शौक, बस एक ही शौक पाला है। कोई पूछे तो बता देना, ये लड़का आर्मी का दीवाना है। कि भगवान छीन ले वो अंगूठा जो शहीद हुए फौजी भाइयों के लिए कमेंट में जय हिंद भी ना लिख सके। जय हिंद। तू अपने पापा की परी है, यहाँ सर पे जिम्मेदारी है। तू उठती होगी सुबह 10 बजे, यहाँ 4 बजे की अलार्म नींद पे भारी। ले आऊं सफारी। दिन बुरे हैं बीत जाएंगे, आंसू बचा के रखे हैं दोस्त, रोएंगे उस दिन जिस दिन जीत जाएंगे। बड़ी बेटा मार तड़के उठे सुते, आर्मी के बस गाने बाजे, पाया में जूते हाथ में घड़ी, फिर छोरे शेर की जुबात जाए, कदे तो लागेंगे इसे ख्याल हमने रोज आवे है, और के पूछोगे मैं तो सपने में ही बसे फौज आवे है। फीलिंग प्राउड इंडियन। रास्ता तू ही भटक गई थी मेरी जान, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ। आज तेरी सुनी सुनी माँ को मैं लेकिन तुम अकेले क्या कर लोगे? अकेला क्या कर लूंगा? मैं जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती, अब मुझे ही देख लो, हर चीज में बदनसीब हूँ। हर वक्त दिल हौसला हारा नहीं है, कमबैक होगा, जरूर होगा। भैंचोद किसी भी हालत में होगा और करके रहूंगा, उससे पहले ना छोड़ रहा मैं भी। ओए सुन मेरी जान, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा एक दिन, लेकिन तुम बस इतना सा ख्याल रखना, वो जो लोग हैं ना जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं ना, उनके चेहरे को जरूर याद रखना और उसे इस बार सिलेक्शन वाली थप्पड़ मार के दिखाना। और बात दिल पर लाग रही है, जख्म आसानी तक नहीं भर पावा है, और मने उन लोग का जवाब देना है लाला। जोन से मेरे बाबू ने कहा कर दे कि तेरा छोरा जिंदगी में कुछ नहीं कर पावा है। मार दिया गलदा साली। सब लोग बस यही पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी,
लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि उस नौकरी के लिए मेहनत कैसी चल रही है। तुम बदल कर तो देखो, हम पलट कर भी नहीं देखेंगे। ये तो भगवान जावर फौजी बनाए थे, ये तो आतंकवादी बने। वो काम वही करूंगा जो पहले तुम मरे मारे भाई। मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। मैं ठंडा दूध लूंगा। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में वहाँ। के बोली 21 का भी तू पूरा कोनेर प्रेम जाड़ न मार दिया। मखारा मैडम 18 साल का उनके साथ यो शरीर ग्राउंड में तार दिया और प्रेम जाड़ ने नहीं यो छोरा आर्मी की तैयारी न मार दिया। जिद्दबाजी नहीं छड्डे। 16-17 साल का जो लड़का, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे। यहाँ दिल, दिमाग और कैरियर की वाट लगी पड़ी है, फिर भी हम पागलों की तरह हंसते रहते हैं हर वक्त दिल। मुझे अभी घर भी बनाना है और पैसे भी कमाने हैं, तो ऐसा करते हैं दोस्त, ये प्यार व्यार रहने देते हैं। ये जो फौज की तैयारी करने वाले होते हैं ना, उसमें हीरो कौन कहलाता है पता है? जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया ना, वो अपने गांव में छा गया भाई। बस इतना ही है कि जिस बंदे ने मेरिट लिस्ट में फौज के अपना नाम देख लिया ना, वो अपने गांव का हीरो कहलाता है। भले कितने ही बंदे हो, कितनों ने मेहनत की हो, लेकिन हीरो तो वही होता है जो मेरिट लिस्ट में नाम लाता है। मेरे भाई ये गाना उस भाई के लिए है जो फौज की तैयारी करते हैं, तो टैग कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास। सुनिए। और ये पाकिस्तान के लिए तैयारी तुम भी कर लो रोने की, मेरे सहने का अंतिम दौर था। बनना तो मेरे भाई फौजी बनना है, चाहे उसके लिए कितना टाइम लग जाए। उगा बढ़ के बरूद खून डुले। जिसे चाहा वो मिला नहीं, जो मिला उसे चाहा नहीं, जो पाया उसे मांगा नहीं, जो मांगा वो मिला नहीं। उसकी खुशी है इसमें तो मुझे कोई गिला नहीं, बस रब खुश रखे उसे जो मुझे मिला नहीं। उम्मीद जिंदी रख लाला, आज हंसने वाले कल ताली बजाएंगे। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। टीए भर्ती का जो बंदे इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है। वीडियो को दबा के शेयर कर देना। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। 165 इन्फेंट्री बटालियन टीए की भर्ती आ गई है। ये सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट वालों की कराई जाएगी, वो भी सिर्फ असम वालों लोग के लिए, ठीक है। और ऑल इंडिया भी आने वाला है, तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो और तैयारी दबा के चालू कर दो। ये मत सोचो कि जब भर्ती आएगी तभी तैयारी चालू करूंगा भाई, ठीक है। चलो मैं भी निकलता। वो अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? सूरज ढलता है फिर से निकलने के लिए। आई विल कम बैक। रख मोडे उत्ते खेसी। हमारी जान चाहा है तुझको। और अब तो ध्यान देना छोड़ दिया, माँ की कसम ध्यान देना छोड़ दिया। एक चीज पता है कि वो सिर्फ मेरा विरोध कर सकते हैं, हमसे लड़ नहीं सकते। That's it. बनना तो मेरे भाई फौजी बनना है, चाहे उसके लिए कितना टाइम लग जाए। उगा बढ़ के बरूद खून डुले। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। हम आर्मी वाले बंदे हैं मेरी जान, हम जानबूझकर अपना हालत बिगाड़े रहते हैं ताकि कोई पापा की परी हमें फंसा न ले। इंतजार इतना भी मत कराना कि सब्र टूट जाए मेरा। बड़ी आस लगाकर बैठा हूं मैं तुम्हारे इंतजार में। भीगी भीगी सर। चुपचाप मेहनत करो, उड़ान बताएगी आसमान किसका है।
यार ये वर्दी मिले या ना मिले ये तो अलग बात है यार, लेकिन हम इस वर्दी को पाने के लिए कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सुबह 4 बजे उठने का मन तो हमारा भी नहीं करता मेरे भाई, लेकिन उन लोगों को भी तो गलत साबित करना है जिन्होंने हमारे माँ बाप को बोला था कि तेरा बेटा नहीं कर सकता। एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। डरना मत करो, तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का वो है बेइज्जती। देखो सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। कि धूप में पैर जला के महंगे जूते खरीदे हैं साहब, अब चाल भी बदलेगी और इतराएंगे भी बहुत। वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो रानी ही क्या जो इंडियन आर्मी की दीवानी ना हो। चांद तारों में फिर एक दिन गांव में खबर आएगी कि किसान का बेटा फौजी बन गया। ये चौधरी और मेरी माँ कहती है कि क्यों यकीन करना गैरां ते, और जदों मेरा पुत्र चलना ही अपने पैरां ते। अपनी अम्मा को जो वचन दिए हो ना उसको याद रखना। गांव के चुनिंदा लड़कों में से एक हो तुम, और माँ बाप के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज सके। क्या सुमित एक बोला तेरी जितनी टाइमिंग थी ना उतना टाइम तो अपना इब 1 महीना में आ जाएगा, मगर भाई तना गांव के ट्रैक पर 16 ही है, जिस दिन भर्ती में बात जाएगा उस दिन तेरा मुंह मजाक आ जाएगा। बचपन में सुना था कि फौज में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए पता चला कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी जरूरी है। ये मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए हमारी जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? ताकि आपको पता चल सके कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए।